क्या? 4 दिन से खाना नहीं खाया? जब से निर्मला आंटी ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाया तब से गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं की और वीडियो गेम भी नहीं खेला? अरे भाई तू परेशान क्यों होता है? तो पुष्पा है, पुष्पा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। परेशान मत हो। क्रिप्टो पे टैक्स के सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। अब ना, क्रिप्टो अभी लीगल नहीं हुआ है। इसका मालूम तब चलेगा जब पार्लियामेंट में क्रिप्टो बिल पास होगा। लेकिन अगर आप इसमें पैसे कमाओगे तो सरकार तो आएगी ना हफ्ता वसूली करने। हम्म अगर आप स्टूडेंट हो या एक सिग्नल पे भीख मांगने वाला भिखारी, अगर आपने कभी भी टैक्स नहीं पे किया और टैक्स स्लैब में नहीं आते, फिर भी आपको क्रिप्टो पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने जो क्रिप्टो करेंसी खरीदा और उसको बेचा, तो बेचने पे ही आपको क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे आपने 2 कॉइन खरीदा तो 1 कॉइन आपने बेच दिया, तो 1 कॉइन पे जितना ही प्रॉफिट कमाया आपने, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 कॉइन का दाम 1000 रुपए था, आपने 2 कॉइन खरीदे 2000 रुपए में, वो हो गया 4000। लेकिन आपने सिर्फ 1 कॉइन बेचा है तो आपको सिर्फ 1 कॉइन पे 1000 का प्रॉफिट पे 300 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। आप अपने पूरे साल के किसी भी करेंसी के प्रॉफिट को किसी दूसरे करेंसी के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे अगर आपने बिटकॉइन में प्रॉफिट किया तो इथेरियम और सोलाना के लॉस को आप टोटल प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो। इनफैक्ट आप एनएफटी के लॉस या प्रॉफिट को भी आप अपने टोटल प्रॉफिट में ऐड और लेस कर सकते हो। 1% टीडीएस और कुछ नहीं, एक ट्रांजैक्शन टैक्स है। बट डोंट वरी, ये सिर्फ एक सर्टेन लेवल के ऊपर के ट्रांजैक्शन पे ही लगेगा। आई थिंक मोर देन 50,000 या 1 लाख के ट्रांजैक्शन पे। और ये टैक्स टीडीएस आप जब फाइनल टैक्स पे करोगे तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे पे 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीद के गिफ्ट कर दिया और उस बेचारी ने उस 1000 रुपए के बिटकॉइन को 2000 में बेच के कुछ और खरीद लिया, तो आपकी गर्लफ्रेंड को 1000 रुपए के प्रॉफिट पे 300 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल। डोंट वरी, अगर आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इंडिया से बाहर है तो आप उसको अपना क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस एक्ट। ना 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 ना, अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक इनकम टैक्स नहीं लगा था क्रिप्टो करेंसी पे तो आप गलत हो। आप सोच रहे हो कि अभी तक आपने बहुत सारा पैसा कमाया है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ अगले साल से देना पड़ेगा, तो गलत हुआ। आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कोई भी अदर हेड्स में, क्योंकि ये पहले से कंफ्यूजन था कि किस हेड में जाएगा। अब ये क्लियर हो गया है कि इसको किस हेड में इनकम दिखाना है। तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा आपने जो अभी तक कमाया है। अगर आप अगले साल का टैक्स कम करना चाहते हैं तो इस साल तक आपने जितने भी प्रॉफिट किए हैं सबको आप रियलाइज कर लो और उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंसेस दिखा के अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो इस साल। अगले साल आपको उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते तो आपको टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगा। तो अभी तक का जितना गेन है आप उसको रियलाइज कर लो, क्रिप्टो करेंसी को बेच के वापस खरीद लो और उस पर जितना टैक्स हो आप पे कर दो। टैक्स लायबिलिटी कम करने का एक तरीका है मेरे पास। अगर आपने कुछ क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट कमाया है और आपने उसको बेच दिया है, लेकिन कुछ और क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस हो रहा है बट आपने उसको होल्ड करके रखा है, तो आपको पूरे गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए आप जो लॉसेस वाले क्रिप्टो करेंसी है उसको भी आप बेच दो और अपने लॉस को रियलाइज कर लो, तो आपको इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। क्योंकि
आप उसको अगले साल भी बुक कर सकते हो, तो 2 साल में टैक्स लायबिलिटी पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपका करंट ईयर में टैक्स लायबिलिटी कम होगा, तो जो पैसा बचेगा आप उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी या कहीं और। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी करंट ईयर का आपका टैक्स कम हो जाएगा और आपका अगले साल में टैक्स थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 2 साल में सेट ऑफ हो जाएगा, 2 साल में टैक्स लायबिलिटी लगभग सेम रहेगा। तो दोस्तों, टैक्स के नाम से घबराना नहीं है। टैक्स कम करने के लिए अपना इनकम कम मत करो, बल्कि देश के तरक्की में भागीदारी बनो। जय हिंद।